नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रजेश कुमार। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से क्या कर रहे हैं कि जो लोसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और आज की वीडियो नंबर है 28 और ये वीडियो आप लोग को काफ़ी दिनों के बाद मिल रही है क्योंकि मेरी तबीयत बीच में बहुत ज़्यादा खराब थी। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, जैसे यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सारे एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और अभी हम लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू किया है, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास हमने अभी शुरू किया है और इसका आज लास्ट टॉपिक है। गांधी युग जो है ये अंतिम टॉपिक है और 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच में जो गांधी युग था, इसके संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहा है, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और इसके पहले हमने मिडेवल और एंसेंट हिस्ट्री को कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके वहां से इसकी प्लेलिस्ट को चेक करके, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक साथ सारी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इन वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां से सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन क्वेरी रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो आप वहां से हमें कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। या तो आप वीडियो में जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट कर दीजिए, वहां से भी आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किए थे। देखिए, महात्मा गांधी ने सबसे पहले पूछा है कि भारत में सबसे पहले कहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह चलाया था। तो ये सबसे पहले इन्होंने जो सत्याग्रह चलाया था ये चंपारण में चलाया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, चंपारण। और चंपारण कहाँ पड़ता है? चंपारण हमारा पड़ता है बिहार में, चंपारण पड़ता है। देखिए गांधी जी यहाँ पे चंपारण में क्या था कि जो अंग्रेजी सरकार थी, यहाँ पे 3 कठिया नियम लागू किए थे। 3 कठिया मतलब 3/20। जैसे कोई खेत होता था, इसको 20 भागों में डिवाइड कर दे, बांट दिया जाता था। तो 3 भागों में खेती कर लिया जाता था। 3 भागों में खेती मतलब नील की खेती करनी पड़ती थी। और नील की खेती करने के बाद जो भी उगता था उसको जो अंग्रेजी सरकार थी वो जिस मूल्य पर तय की रहती थी उसको उनको देना होता था। और इसके बाद क्या होता था, जो खेती कर लेते थे तो वो ज़मीन क्या हो जाती थी, पूरी तरीके से बंजर हो जाती थी। फिर अगले 3 भागों में खेती करनी थी, तो ऐसे-ऐसे करके खेती करनी थी। तो इसी को तिनकठिया नियम बोला गया। तो एक यहाँ चंपारण के एक राजकुमार शुक्ल जो थे, राजकुमार जो शुक्ल थे, इन्होंने गांधी जी से मिला और गांधी जी को यहाँ पे इन्होंने चंपारण आने के लिए बोला था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि चंपारण किसके कहने पर गांधी जी गए थे, तो ये राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण गए थे। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण गए थे और इन्होंने सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह जो चलाया था, ये चंपारण सत्याग्रह चलाया था। और ये कब चलाया था? ये 1917 में इसको चलाया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारकर हत्या कर दी गई थी। देखिए यहाँ पे पूछा कि कैप्टन सैंडर्स की हत्या किसने गोली मार करके हत्या की थी, तो ये पूछा है। तो ये हमें इस क्वेश्चन का राइट उत्तर देना है। तो ये भगत सिंह ने इनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। देखिए जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया है ये पूछा है। तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। और जय हिंद का मतलब शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? भारत का विजय। जय हिंद का मतलब क्या होता है? भारत की विजय इसका मतलब होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसको इसको इस नारा को किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। तो ये किस वर्ष इन्होंने पाकिस्तान का जो
पाकिस्तान एक अलग अलग देश होगा, ये प्रस्ताव कब पारित किया था मुस्लिम लीग के द्वारा? ये 1940 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो किस राज्य को मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था हैदराबाद को सैनिक सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। हैदराबाद को मिलाने के लिए भारत सरकार के द्वारा पोलो एक मिशन चलाया गया था, इसी के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। और उस समय कौन थे गृह मंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री थे। तो ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये शब्द किसके हैं? ये पूछा है, ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो ये सुभाष चंद्र के द्वारा ये नारा दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। सुभाष चंद्र के द्वारा एक नारा और दिया गया था, जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये भी सुभाष चंद्र के द्वारा। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र के बोस के द्वारा ये नारा दिया गया था। और सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को भी जाना जाता है। और सुभाष चंद्र बोस ने ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष बोस के द्वारा किया गया था, आज़ाद हिंद फौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि किसको मिली है? यहाँ पे सीधा पूछा कि देश बंधु की उपाधि जो है ये किसको मिला है? तो ये चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि मिला है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, चित्तरंजन दास, या इन्हीं को शॉर्ट में नाम बोलते हैं CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? यहाँ पे सीधा पूछा है कि कांग्रेस का जो 1929 में अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो ये जो हुआ था ये लाहौर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। तो ये आप लोग अच्छा याद रखिएगा। और ये कब हुआ था? ये 1929 में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को पारित कर लिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और ये बैठक कहाँ पर हो रही थी? तो ये जो बैठक हो रही थी तो ये 8 अगस्त 1942 को ये बैठक हुई थी। और यहीं पर इसी दिन ये पारित हो गया था। और ये बैठक हुई थी बम्बई के ग्वालियर टंक मैदान में। ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। यहाँ पूछा है सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस वर्ष दिया था? तो ये दिया था 1943 में। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का भी नारा दिया गया है। जय हिंद का भी नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। और एक नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये भी नारा दिया गया है। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची दे रखा है और इन सूचियों को हमें मिला करके सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए, अब यहाँ पे पहली सूची में दे रखा है लोगों के नाम और दूसरी सूची में उनके उपनाम दे रखा है। यही हमें इसका मिलान करके बताना है। तो पहला है हमारा अब्दुल खान गफ्फार। अब्दुल खान गफ्फार को किस उपनाम से जानते थे? इनको सीमांत गांधी लोग बोलते थे। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। सीमांत गांधी किसको बोला जाता है? अब्दुल खान गफ्फार को। और सुभाष चंद्र बोस को क्या बोला जाता था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोलते थे। इसका तो मिलान हो जाएगा 3 से।
मैंने पहले ही बता दिया। नेताजी किसको बोलते थे? सुभाष चंद्र बोस को। मोहनदास करमचंद गांधी, ये गांधी जी का पूरा नाम था और इनको क्या बोला जाता था? महात्मा गांधी बोला जाता था। इसका मिलान हो जाएगा एक से। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, इनको क्या बोला जाता था? इनको गुरु की उपाधि दी गई थी, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 4 से। तो हमारा मिलान क्या है? तो हमारा मिलान है 2, 3, 1, 4। ये हमारा मिलान है। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। तो यहाँ पे 2, 3, 1, 4, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? देखिए, असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित हो गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी, चौरी चौरा हिंसा घटना हो गई थी, इसीलिए असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा बंद कर दिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। चौरी चौरा घटना क्या होती है कि ये चौरी चौरा लखनऊ के पास में एक स्थान पड़ता है। वहाँ पे पुलिस कर्मियों को एक कमरे में बंद करके 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया जाता है। पूरी पुलिस चौकी को जला दिया जाता है और यही चौरी चौरा घटना है। इसके बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। ये जो चौरी चौरा स्थल है, ये गोरखपुर नगर के पास क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ का एक गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? देखिए, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, ये कहाँ पर हुआ था? ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर कहाँ? पंजाब में पड़ता है, वहां पर यह घटना घटी थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये जो घटना घटी थी 13 अप्रैल, ये भी पूरा डेट याद रहे क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा है। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी और इसी दिन कौन सा दिन था? वैसाखी का दिन होता है इसी दिन। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन होता है और लोग एक जगह इकट्ठा होकर शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे। शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे इकट्ठा होकर के। और यहाँ पे जनरल ओडायर आता है और ये एक तरीके से चारों तरफ से एक बाग होता है और इसमें एक तरफ का ही रास्ता रहता है, एक तरफ से जाने का रास्ता रहता है और चारों तरफ से ये बंद था। यहाँ पे लोग शांतिपूर्वक अपना शांतिपूर्वक तरीके से सत्याग्रह कर रहे थे लोग। और यहीं पर जनरल ओडायर आता है और गोली चला करके सभी को मार देता है। और यहीं एक कुआं होता है, बताया जाता है कि कुआं रहता है और उस कुआं पूरी तरीके से भर जाता है लाशों से, क्योंकि उसी में बचने के लिए लोग कूदते थे। तो अगर आप लोग इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो चाहते हैं इस घटना के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस पे एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी घटना पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? जो नमक सत्याग्रह है ये कब प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह ये प्रारंभ हुआ 1930 में। नमक सत्याग्रह प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखें, नमक सत्याग्रह प्रारंभ कब होता है? ये होता है 12 मार्च। 12 मार्च 12 मार्च 1930 को क्या होता है? दांडी यात्रा शुरू होती है। दांडी यात्रा शुरू होती है 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू होता है। और उसके बाद ये कहाँ से शुरू होता है? ये साबरमती आश्रम से दांडी मार्च को शुरू किया जाता है। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर, और ये दांडी कहाँ पड़ता है? गुजरात में ये पड़ता है। तो दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं और वहीं पर ये नमक कानून को तोड़ते हैं। जो अंग्रेजी सरकार नमक पे कर लगा रखी थी, नमक कानून को तोड़ करके वहीं पर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो यहाँ पे कितने दिन लगे थे टोटल? 24 दिन टोटल लगे हुए थे। और कितने कितने लोग के साथ ये गए थे? तो ये 72 लोग इनके साथ चल रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे। और ये दांडी नामक एक स्थान पर जा करके नमक कर को तोड़ देते हैं। और जब नमक कर को तोड़ देते हैं तो यहीं से क्या शुरू होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से शुरू होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू होता है? यही दांडी नामक स्थान से नमक कर तोड़ने के बाद से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 में फांसी की सजा सुनाई गई थी? देखिए कौन सी ऐसे मतलब क्या इनके ऊपर कौन से जुल्म इन्होंने किया था कि जिसके कारण इनको फांसी की सजा हुई थी? तो इनको फांसी की सजा हुई थी वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की जो हत्या की थी, इसी के द्वारा इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या में पूरा इनका हाथ था, इसीलिए इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है अंग्रेजी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकरण सरकार को दिया था? ये कौन सी घटना के द्वारा दिया था? तो ये वर्ष 1919 में रोलक एक्ट अधिनियम पास होता है। उसके द्वारा क्या होता था, ना बिना अपील बिना दलील किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था जो भी क्रांतिकारी लोग थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। वर्ष 1919 का रोलैक्ट एक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित था? तो देखिए गांधी इरविन जो समझौता था 5 मार्च 1931 को था, और यहाँ पे क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया जाए। इरविन ने यही बोला था कि गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझौता था गांधी इरविन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे माउंटबेटन जो थे सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। अगर आपसे पूछ लेता है कि स्वतंत्र स्वतंत्र भारत में पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालचारी सबसे पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये सी राजगोपालचारी जो थे ये पहले भारतीय गवर्नर थे। अगर प्रथम स्वतंत्र भारत में पूछा गया तो ये माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र स्वतंत्र भारत में पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ये सी राजगोपालचारी पहले भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? ऐसा कौन सा अधिनियम आया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा जिसमें सबसे पहली बार संघीय संरचना की प्रस्तुत किया गया था? तो ये 1935 का जो अधिनियम था, इसी में संघीय संरचना को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसके जो नायक थे ये राम प्रसाद बिस्मिल इसके नायक थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। देखिए काकोरी ट्रेन डकैती ये कब होती है? ये 1925 में ये होती है, घटना घटती है। तो ये इसमें क्या होता है कि जो क्रांतिकारी लोग थे जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहड़ी, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और रोशन सिंह, सतीश चंद्र सन्याल और मनमंथन गुप्ता, इसके सब मुख्य नायक थे। इन लोगों ने क्या किया, जो अंग्रेजी सरकार का खजाना ट्रेन से जा रहा था, इसको पूरा, काकोरी एक स्थान पड़ता है लखनऊ के पास, वहाँ पे इसको पूरा लूट लेते हैं। यही एक घटना थी। तो और इसके मेन नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल जो थे इसके मुख्य नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? ये परिचित कराया था चेम्सफोर्ड ने। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो ये किसने किया था? तो ये वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोही थे, इनको आत्मसमर्पण के लिए इनको राजी कर लिया था।
सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सितंबर 20 सितंबर 1932 को यरावदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? देखिए 1932 में यरौदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन को शुरू कर दिया था। ये क्यों शुरू किया था? ये रैमसे मैकडोनल्ड्स के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किया था। कैमनल अवार्ड जो था इसको विरोध इन्होंने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। कैमनल अवार्ड के द्वारा इसको इसी विरोध में इन्होंने आमरण अनशन का यरौदा जेल में शुरू किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? ये निकट सहयोगी थे राजकोट में वल्लभ भाई पटेल ने ये चलाया था। तो वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी ने ये जन आंदोलन चलाने का इजाज़त दी थी। और कहाँ पर? राजकोट में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? ये भूख हड़ताल कब इन्होंने सबसे पहली बार प्रयोग किया था? ये 1918 का जो अहमदा मिल मजदूर हड़ताल था, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ है इसमें गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? ये आदेश दिया गया था आर.एच. डायर के द्वारा इसको दिया गया था। आर.एच. डायर के द्वारा ये दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटी थी? ये 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर है? ये पंजाब जो शहर है अमृतसर में, पंजाब में एक स्थान है अमृतसर, वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड है। और इसके द्वारा आर.एच. के द्वारा ये क्या होता है? ये गोली चलाने का आदेश दिया जाता है और जनरल ओडायर लोगों पर गोलियां अंधाधुंध बरसा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। देखिए महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ये कब कहा था? तो 4 जून 1944 को सिंगापुर में एक रेडियो के एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बताया था। ये किसने बताया था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्होंने बोला था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? 1942 में असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसमें था क्रिप्स का ग्रहण करना या छोड़ देने वाले दृष्टिकोण। यही इसका असफल होने का सबसे कारण था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? ये थे अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये कोलकाता में उस समय महात्मा गांधी थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत
किया गया था? तो ये किया गया था माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी, ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या होती है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम महात्मा गांधी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी के जन्म के बारे में बात होगा। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। पोरबंदर एक स्थान पड़ता है कहाँ पर? गुजरात में। यहाँ पे महात्मा गांधी का जन्म होता है। और इनके पिता का जो नाम था, इनके पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। तो ये आप लोग याद रहे, ये सारे क्वेश्चन पूछता है। और इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी जो माता का नाम था, इनकी माता का नाम था पुतली बाई। ये आप लोग याद रखिएगा, पुतली बाई इनकी माता का नाम था। और इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा। कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। कस्तूरबा गांधी किसका किसका नाम था? तो इन्हीं की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और इनके 4 लड़के थे। चार चार लड़के कौन कौन थे? 4 पुत्र इनके थे गांधी जी के। एक था हरीलाल। पहला कौन था? हरीलाल। और दूसरा कौन था? रामदास। हरीलाल, रामदास, मणिलाल, मणिलाल। और एक था देवदास। 4 पुत्र इनके थे। उसके बाद 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। और 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, या अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद ये अपना पढ़ाई वढ़ाई करके कहाँ पे चले? दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं। और 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। ये सारी बातें आप लोग को याद रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, ये सब कुछ क्वेश्चन जो है, यो मैंने बताया है, ये सारे क्वेश्चन को पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता का अगर पहला पूछेगा तो पहला भारत जो गवर्नर था वो कौन था? वो माउंट बेटन पहला गवर्नर था। और अगर पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है इस क्वेश्चन में, पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है, तो वो कौन थे? CR दास पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम। कायदे आजम किसे कहा जाता था? कायदे आजम किसका उपनाम है? ये मोहम्मद अली जिन्ना का उपनाम है कायदे आजम। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों जाना जाता है? देखिए, राज्य के पुनर्गठन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और लौह पुरुष के रूप में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और देश बंधु के रूप में किसको जानते हैं? CR दास को देश बंधु के रूप में जानते हैं। तो ये गलत है। तीसरा वाला जो कथन दिया ये गलत है। 1 और 2 सही है। 1 और 2 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा था, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तीनों जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कौन इसमें भाग लिया था? तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वायसराय था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है।
असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था, 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं चित्तरंजन दास इसके लेखक हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो यह हत्या उधम सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1928 ईस्वी में भारत आया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। 1927 से भारत में मतलब चला था लंदन से, और 1928 में भारत साइमन कमीशन आ गया था। 1927 में इसका गठन हो गया था साइमन कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? कहने का मतलब है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये जो इसकी स्थापना हुई थी ये 1925 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना पूरा डेट है 26 दिसंबर 1925। और कहाँ पे हुई थी? कानपुर में हुई थी। तो ये याद रखना, कानपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में कानपुर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? रचनाकार का मतलब है कि लेखक, उनके लेखक कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये किसने लिखा है? ये लिखा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? ये पूछा है। तो दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? देखिए, दीन बंधु के नाम से सी एफ एंड्रूज जो है ये दीन बंधु के नाम से जाने जाते हैं। सी एफ एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? यहाँ पे पूछा कि इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं ये महात्मा गांधी इसके लेखक हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। क्रमानुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पे देखिए 3-4 कथन दिया गया है और इनको हमें चारों कथनों को व्यवस्थित करना है। कौन सा कौन सी घटना कब हुई थी? देखिए, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था, आपको बता दें, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। असहयोग आंदोलन कब से कब के बीच में चला था? तो ये चला था 1920 में असहयोग आंदोलन चला। 1920 से 22 के बीच में चलाया गया था असहयोग आंदोलन। और गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था ये कब हुआ था? ये 1931 में गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। और पूना जो पैक्ट है, पूना पैक्ट कब हुआ था? ये 1940 में पूना पैक्ट होता है। ये पूना पैक्ट 1940 में हुआ था। अब देखिए, हमें इसे क्रमानुसार लगाना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन सबसे पहले हुआ है। यहाँ पे हमें क्या, 2। उसके बाद क्या हुआ? साइमन कमीशन भारत आया है। उसके बाद यहाँ पे 1। उसके बाद कौन? गांधी इरविन समझौता हुआ। तो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ ये 1931 में हुआ। तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट है पूना पैक्ट 1940 में हुआ। यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2-1-4-3, 2-1-4-3। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून
का विरोध किया था। यहाँ पे पूछा कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून को तोड़ा था। तो ये 385 किलोमीटर की दूरी तय करके दांडी यात्रा को नमक कर को तोड़ा था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। दांडी मार्च कब शुरू होता है? ये 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू होता है। और ये कहाँ पर शुरू होता है? साबरमती आश्रम से शुरू होता है। और 6 अप्रैल 1930 दांडी नामक स्थान पर पहुंच करके नमक कानून को तोड़ा जाता है, ये गांधी जी के द्वारा। और यहाँ पे कितने दिन लगे थे? टोटल 24 दिन लगा था। और कितने अनुयायी थे, कितने लोग चल रहे थे इसके साथ पैदल? वो 72 लोग इनके साथ पैदल यात्रा कर रहे थे। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये कहा था, रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। रोलेक्ट एक्ट में क्या था? इसमें ना किसी को बिना अपील की, ना किसी को बताए, किसी को कोई सूचना दिए बिना ही किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे शक के आधार पर। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह जब हो रहा था उस समय महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो उस समय शामिल थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। ये दोनों महात्मा गांधी के साथ शामिल थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और चंपारण जो सत्याग्रह है ये कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था। क्या हुआ यहाँ पे? नियम लागू था, तीन कठिया जो नियम था यहाँ पे लागू था। 3/20, तीन भागों में हमें नील की खेती करनी पड़ेगी। 20 भागों में, अगर खेत का कोई 20 भाग का 3 भाग। और ये राजकुमार कहने पर, राजकुमार शुक्ल जो था इसके कहने पर चंपारण गए थे गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? यहाँ पे पूछा आजाद हिंद फौज का संबंध किससे नहीं है। देखिए, आजाद हिंद फौज का संबंध गुरदयाल सिंह ढिल्लों का भी संबंध आजाद हिंद फौज से है। शहनवाज खां का भी संबंध आजाद हिंद फौज से है। और जनरल मोहन सिंह ये भी आजाद हिंद फौज से संबंधित है। और RC दास जो है ये आजाद हिंद फौज से नहीं संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसकी जो स्थापना हुई थी यह 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। 9 जनवरी, पूरा डेट याद रखिए, 9 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? यहाँ पे पूछा है। तो देखिए, दूसरा जो विभाजन माना जाता है ये मुंबई 1918 में जो कांग्रेस अधिवेशन बैठक होती है यहीं पर होती है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। अब देखिए, जो 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजित हुआ था गरम दल और नरम दल में, तो लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था, लखनऊ का अधिवेशन हुआ था कब? 1916 में। यहाँ पे दोनों नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए थे। उसके बाद थोड़ा सा मतभेद होता है, मुंबई जब 1918 में अधिवेशन होता है फिर वहाँ पे मतभेद होता है तो फिर अलग होते हैं। तो ये थोड़ा सा था, तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन ये 1907 वाला क्वेश्चन जो है ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है? किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है? यह खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती कमीज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। खुदाई खिदमत लाल कुर्ती जो है ये ये लोग क्या थे? ये लोग कुली थे। और कुली एक जुट था, एक संगठन बन गया, तो इन्हीं इसीलिए इनको खुदाई खिदमतगार के रूप में, लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों का टालना चाहती थी और यही इसका मेन कारण था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि किसने लौटा दी? यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि किसको दी थी और उन्होंने लौटा दी थी? ये रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और 1919 में जो घटना घटी जलियांवाला बाग, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वो लौटा दी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी के क्या थे? देखिए, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। उस समय जब स्वतंत्रता आज़ादी मिल रही थी तो महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस जो समिति है बनाई गई है, इसको भंग कर दिया जाए, और इसीलिए इन्होंने, अगर भंग नहीं हो रहा था, इसीलिए इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला जब बाग कांड हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था चेम्सफोर्ड, उस समय भारत का वायसराय था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में ये घटना घटी थी। और ये जलियांवाला बाग कहाँ पर है? ये पंजाब अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ऐसी कौन सी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? डॉक्टर अंसारी इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की थी? देखिए, 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास कांग्रेस जो संगठन था उससे इस्तीफा दे करके एक अलग संगठन बना रहे थे, स्वराज पार्टी। और इसकी स्थापना कहाँ पर किए थे? इलाहाबाद में इसकी स्थापना किया गया था इन दोनों के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह मंशा किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो ये अगस्त 1917 की घोषणा में ये बात कही गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है ये कहाँ पर स्थित है? ये गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये चौरी चौरा जो घटना घटी थी ये कब घटी थी? ये 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना घटी थी। इसमें क्या होता है, गोरखपुर के ये चौरी चौरा स्थान पर एक पुलिस स्टेशन था। यहाँ पे पुलिस स्टेशन से मतलब इतने परेशान हो गए वहाँ के लोग, और पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसकर्मियों को एक ही उसी स्टेशन में बंद करके और पूरे आग लगा दिया था। तो 22 के 22 मर गए थे। और इसी घटना को क्या बोला गया? चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मध्यरात्रि के टोकरे पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा?
तब ये बात किसने कही थी? तो ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तो ये आप लोग को भी ध्यान रखिएगा, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? किसकी उक्ति है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसकी युक्ति है? ये जो उक्ति है ये जवाहरलाल नेहरू की युक्ति है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय था लिन लिथगो, उस समय भारत का वायसराय था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? ये 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो ये एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में बेलगाम 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 एक स्थान पड़ता है कहाँ पर? कर्नाटक में। ये आप लोग को ध्यान रख, कर्नाटक। यहाँ पे सबसे पहले गांधी जी ने इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद ये लिखा किसने था? ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था, लेकिन भगत सिंह ने इसको फेमस करा दिया, इसको बहुत ज़्यादा चर्चा में ला दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं थे? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में हमें बताना है। महात्मा गांधी तो शामिल थे भारत छोड़ो आंदोलन में, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, लेकिन बी आर अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी जब हो रही थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये जेबी कृपलानी भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। जब स्वतंत्रता मिल रही थी तब भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी और समाजवादी और पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इनके बारे में इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच में किसने सीमा बनाई थी? तो ये सर सीरियल रेडक्लिफ के द्वारा ये सीमा बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और इसीलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब किया था? ये हमें बताना है। ये किए थे कब? ये जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा जब कर रहे थे उस समय हिंद स्वराज को लिखा था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, एस.एन. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। और यह क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए वहाँ पे अगर यह क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ये जो समझौता किया था ये इरविन के साथ समझौता किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करने के लिए इरविन ने गांधी जी के साथ समझौता किया था और यह समझौता कब हुआ था? 1931 में। देखिए सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ये 1930 में शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? कौन किया था? देखिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ से की गई थी? तो यह की गई थी सिंगापुर से। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और आजाद हिंद फौज की जो अध्यक्ष थे उस समय वो कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 घटनाएं दी गई है और इसको सही क्रम में लगा करके सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए मेरठ षड्यंत्र केस कब घटा था? ये घटना घटी थी 1929 में। और गांधी इरविन जो समझौता है ये कब होता है? ये 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है गांधी और इरविन के बीच। और मैकडोनल्ड का सांप्रदायिक पंचांग ये 1932 में था। अब इसी के साथ मैच करा लीजिए। सबसे पहले मेरठ वाला षड्यंत्र हुआ, फिर उसका गांधी इरविन, फिर उसका सांप्रदायिक पंचांग। 1 2 3 ये इसका राइट उत्तर है। 1 2 3 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। कहने का मतलब है साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्यों के लिए किया गया था? तो यह किस उद्देश्य के लिए? क्या यह 1919 के जो सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। अब पहली सूची में दिया है पुस्तक और दूसरी सूची में दिया है उसके रचयिता। उसके बाद हमें सही उत्तर का चुनाव करके सही ऑप्शन को चुनना है। देखिए द इंडियन स्ट्रगल ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की। तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। अब इंडियन इन ट्रांजिशन ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है एम.एन. राय की। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। वेक अप इंडिया ये किसकी पुस्तक है? ये जो पुस्तक है एनी बेसेंट की। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। अब ट्रांसफर जो पुस्तक है ये बीपी मेनन की पुस्तक है। इसका मिलान हो जाएगा 1 से। तो हमारा मिलान क्या है? 4 है, 2 3 1। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 4 2 3 1 ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए दिल्ली में जो अधिवेशन हो रहा था 1947 में, इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में आयोजित हुआ था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 में अधिवेशन हो रहा था ये कहाँ पे हो रहा था?
ये हरिपुरा में ये अधिवेशन हो रहा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 में जो बटलर कमेटी थी इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधार करना। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो जो आंदोलन हो रहा था इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया जा रहा था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये 1942 में शुरू होता है। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद इसकी कमान, भारत छोड़ो आंदोलन की कमान अरुणब आसफ अली कर रही थी इसका नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो, डू और डाई। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? मतलब करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है 1942 में, उसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? देखिए कराची का जो अधिवेशन हुआ था 1931 में, इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के कारण मुख्य कारण क्या था? इसमें सभी जो सदस्य थे वो कौन थे? अंग्रेज थे। इसीलिए इसका बहिष्कार भारतीय लोग कर रहे थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वैध, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, द्वैध शासन, द्वैध शासन। भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ कब किया गया था? तो भारत में जो द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था यह मैंट्यूग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो 1919 में आया था, इसी में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक तरफ दे रखा है जैसे घोषणा जो हुआ है और दूसरी तरफ वो दे रखा है किसके द्वारा ये घोषणा किया गया था। अब देखिए अगस्त जो घोषणा है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये मैंटोग के द्वारा किया गया था, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। उसके बाद हमारा क्या है? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव इसकी घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? तो इसकी घोषणा लिन लिथगो के द्वारा किया जाता है, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और अगस्त का जो संकल्प है ये किसके द्वारा लिया जाता है? ये लिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, इसका मिलान हो जाएगा 4 से। उसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही यह किसके द्वारा किया जाता है? ये एम.एन. जिन्ना के द्वारा किया जाता है, इसका मिलान हो जाएगा 3 से। तो हमारा मिलान है 1 2 4 3, ये हमारा मिलान है 1 2 4 3। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनकी मुख्य भूमिका निभाई थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और ये बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। और ये इसी समय जो बारदोली सत्याग्रह होता है इसी समय सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? ये किसके द्वारा ये बताया गया था? तो ये जो बताया गया था
ये बताया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो ये बनाया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो आंदोलन है इसी का प्रस्ताव पर आलेख बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? देखिए साबरमती आश्रम जो है ये अहमदाबाद जो नगर है इसी के बाहर स्थित है। और अहमदाबाद नगर कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति। यहाँ पे त्रिपुरी होना चाहिए, टाइपिंग एरर है थोड़ा। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये चुना गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? यह सुझाव महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1931 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए त्रिपुरी कहाँ पर स्थित है? ये जबलपुर त्रिपुरी स्थित है। और जबलपुर कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में जबलपुर पड़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये लौटे थे 1915 में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। तो पूरा डेट याद रखिएगा 9 जनवरी, क्योंकि ये पूछ सकता है। 9 जनवरी 1915 गांधी जी भारत वापस आए थे और इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने ये शब्द कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फार्म की स्थापना ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंकलाब का नारा किसने दिया था? इंकलाब का जो नारा है ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। लेकिन जो इसके लेखक हैं, इसके लेखक कौन थे? मोहम्मद इकबाल इसके लेखक हैं। लेकिन इसको फेमस किसने किया था? भगत सिंह ने इसको फेमस किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि इंकलाब जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो कवि इंकलाब जो इंकलाब थे ये कवि थे एक प्रकार, और ये इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका जो संबंध है ये पंजाब प्रांत से है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया? तो ये मनाया 1939 में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। 22 दिसंबर 1939 से मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पाकिस्तान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले
चौधरी रहमत अली ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और पाकिस्तान का जो नाम, ये सबसे पहले जन्म जो हुआ था ये 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली। इनके द्वारा सबसे पहले ये इसका पाकिस्तान नाम शब्द का पाया गया था, इन्होंने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये खाद्य एवं कृषि विभाग जो था ये राजेंद्र प्रसाद के पास था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? 1939 में ये सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। तो आपसे सीधा पूछ सकता, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1946 में अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये सूर्यसेन कौन थे? ये एक कॉलेज के मास्टर थे, टीचर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर जो आयोग है इसकी नियुक्ति क्यों की गई थी? ये नियुक्ति की गई थी जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी इसी के जांच के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज किसका था? ये जो उपज था ये किसका था, यही पूछा है। तो इसकी जो उपज है ये इसके विभाजन ये माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। तो माउंटबेटन की मस्तिष्क की उपज थी भारत का विभाजन। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदानता अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित के लाभ उठाने का मौका मिला? यह सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा देखा था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था, लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है तो लाहौर में लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे और वहीं पर अंग्रेजी सरकार जो थी वहाँ के पुलिसकर्मी इन पे लाठी चार्ज कर रहे थे, तभी इन्होंने ऐसा बोला था। और लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 के साइमन कमीशन आने पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? यह रोलक एक्ट जो आया था इसीलिए जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से लोग इकट्ठा हुए थे और इसी के विरोध के कारण रोलक एक्ट। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और रोलक एक्ट कब आया था? ये 1919 में
आया था। इस एक्ट में क्या था, ना किसी को बिना बताए, किसी को कुछ भी सूचना दिए ही किसी को भी शक के दायरे में आते हुए भी गिरफ्तार कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटेलिगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? ये जो लिखा गया है ये बीपी मेनन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? ये भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। क्योंकि पूना जो समझौता होता है ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच होता है। और कहाँ पर होता है? यरौदा जो जेल है पूना में, वहां पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसके द्वारा बनाया गया था? ये जो बनाया गया था ये बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ऐसे कौन से अनुयायी थे गांधी जी के जो शिक्षक थे? वो थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? HSRA की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है ये दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो देखिए, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में लोग वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और वहीं पे जलियांवाला बाग जनरल ओडायर आता है और सभी पे अंधाधुंध गोलियां चलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? 1942 में जो आंदोलन हो रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? ये रखा गया था बांकीपर जेल। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। बांकीपर जेल कहाँ पर है? ये पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे ये किस पार्टी से संबंध था इनका? ये सोशलिस्ट पार्टी से इनका संबंध है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दो सूची दे रखी है और हमें इसको मिला करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहली सूची में दे रखा है क्या? स्थल। और दूसरी सूची में क्या दे रखा है? प्रांत। तो अब हमें इसका मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला है हमारा क्या? बारदोली। बारदोली कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? ये गुजरात में स्थित है। इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और चौरी चौरा जो घटना हुई थी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश गोरखपुर में। तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। और यरावदा जो जेल है ये कहाँ पर पड़ता है? यरावदा जो जेल है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और नोवाखली जो है ये कहाँ पर है? नोवाखली ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका मिलान हो जाएगा 3 से। तो हमारा मिलान क्या है? 2, 4, 1, 3। ये हमारा मिलान है। जिसमें मिलेगा वह इसका राइट उत्तर। 2, 4, 1, 3। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए यहाँ पे पूछा भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के
मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो देखिए, दिल्ली के पैरवी जो किसने नहीं की थी, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो वो कौन थे? ये स्वामी श्रद्धानंद ने इस भाषण को दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी उपाधि थी? तो कैसरे ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दिया था और असहयोग आंदोलन के बाद इन्होंने इसको वापस कर दिया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? देखिए, हिंदू सभा जो पार्टी है, इन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी समर्थन नहीं किया था और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी समर्थन नहीं किया था। तो इनमें से सभी ने समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और यही कारण है कि हम लोगों को आज़ादी बहुत टाइम के बाद प्राप्त हुई थी, क्योंकि हम लोगों के अंदर एकता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन किए। कूट से हमें चेक करना है सही उत्तर को। अब देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है? ये 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है। और सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है, ये कब शुरू होता है? तो ये शुरू होता है कब? ये 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। और खिलाफत आंदोलन जो है, ये 1920 में ही शुरू होता है, लेकिन खिलाफत आंदोलन पहले शुरू होता है और असहयोग आंदोलन बाद में। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है, ये 1942 में शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या, खिलाफत आंदोलन पहले होता है, असहयोग आंदोलन बाद में होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3-1। फिर इसके बाद 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन 2, उसके बाद 4। 3-1-2-4, 3-1-2-4, 3-1-2-4। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। अब कारण देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। बिल्कुल सही बात है। कथन कारण सही है, तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए सही की स्पष्टीकरण कर रहा था, इसीलिए ये विरोध किया जा रहा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो पहला सत्याग्रही कौन थे? पहला जो सत्याग्रही थे वो कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही किसको माना जाता है? ये माना जाता है जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणव आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो ये क्या किस लिए जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व ये कर रही थी जब महात्मा गांधी जेल में चले जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए, पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? हमें 4 ऑप्शन में से चुनना है। सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। यही इसका, क्योंकि यहाँ पे गलत ही चुनना था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। बल्कि देखिए, और प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, बिल्कुल ये सही है।
केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा चौथा है संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति, ये बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी का एक मील पत्थर था। क्योंकि क्योंकि एक मील पत्थर था, तो ये था इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे एक अब यहाँ पे चार कथन दिया है, इन चारों कथनों को सही उत्तर का चुनाव करना है। प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक था, ऐसा मानते थे कि रेलवे एक प्लेग जीवाणु का वाहक है। दूसरा, बार बार पड़ने वाले अकालों को साधना था, रेलवे ऐसा था, बार बार पड़ने वाले जो अकाल पड़ रहे थे इसका भी एक कारण था। और तीसरा, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी था, यह भी एक था रेलवे में। तो तीनों बातों सही है, लेकिन दुर्घटना का वाहक नहीं है, बिल्कुल गलत। चौथा तो नहीं है, 1 2 3 सही, 1 2 3, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं, जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। ये कथन किसके द्वारा? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसा कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित क्यों किया गया था? ये राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, और रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बरदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? देखिए, इसमें क्या थी कि बरदोली जो सत्याग्रह हो रही थी, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी लेना। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और बरदोली सत्याग्रह कब होता है? यह 1928 में बरदोली सत्याग्रह होता है। और बरदोली कहां पर है? यह गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन, देखिए 3 कथन दिया गया, इन कथनों में से हमें विचार करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला है, यह आंदोलन इसमें पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलनों की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। बिल्कुल सही है। दूसरा, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायता हुई। यह भी बिल्कुल सही है। 1 और 2 सही है। यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यवर्ग राजनीतिक, धर्म सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। बिल्कुल गलत है, सभी लोग शामिल नहीं थे। 1 और 2 सही है, 1 और 2, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ पे पूछा है महात्मा गांधी के जो कथन है, ये कौन कौन से कथन इसमें से सही है, हमें इसका सही उत्तर का चुनाव करना है। अब देखिए, यहाँ पे पहला कथन जो दे रखा, सत्य और अहिंसा के इनके 2 महत्वपूर्ण घटक थे। बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा पे चलते थे। और दूसरा है, सत्यग्राही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही, ये भी महात्मा गांधी के थे। और तीसरा है, सत्यग्राही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा गांधी जी का उद्देश्य ही नहीं था। 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी इसका
राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप ड्राफ्टिंग ऑफ द डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया था? तो ये जो पहला प्रयास किया गया था ये किसकी प्रक्रिया में किया गया था? ये मैन्ट्यूंग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 ईस्वी में हुआ था? यह तीसरा 1932 में सम्मेलन यह हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। देखिए गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दंडी समुद्र तटपट नामक कानून का उल्लंघन किया था। दांडी नामक जो कानून को कब तोड़ा था? ये 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ दिया था। 6 अप्रैल 1930। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके लेखक हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, फर्स्ट राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ये भाग लिए थे बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों पर विश्वास नहीं। यह वाक्य किसके संबंध है? किसने यह कथन किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक रहे थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की गई थी। यह अध्यक्षता कहां पर हुई थी? यह अध्यक्षता बेलगाम कर्नाटक में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो इस पैम्पलेट में संवैधानिक गतिरोध का हल इस पैम्पलेट में शामिल था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2010 में ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये वार्ताकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है। कहने का मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जब होता है तो उस समय उषा आंदोलन क्या कर रही थी? तो उषा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु काम कर रही थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित थे? ये विट्ठल भाई पटेल निर्वाचित थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है।
और ये कब हुए थे? ये 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। और पहली सूची में क्या दे रखा है? कांग्रेस के अध्यक्ष। और दूसरी सूची में क्या है? अधिवेशन स्थल। देखिए यहाँ पे क्या है, डॉक्टर एम एन अंसारी, इन्होंने कहाँ की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने की थी मद्रास की, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहाँ की अध्यक्षता की थी? उन्होंने की थी नासिक में, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। और सरोजनी नायडू ने कहाँ पर इसकी अध्यक्षता की थी? तो इसकी अध्यक्षता 1925 में की थी कांग्रेस कानपुर में। और सुभाष चंद्र बोस ने ये कहाँ पर अध्यक्षता की थी? तो यह अध्यक्षता की थी हरिपुरा 1939 में। 1939 में हरिपुरा में किया गया था। तो अब मिलान इसका क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। 3 4 2 1, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकलना नीचे दिए गए निकाला? यह किस आंदोलन के द्वारा महिलाएं चार दीवारी से बाहर निकली थी? तो ये असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही महिलाएं घर से बाहर निकली थी। तो 3 और 4 सही है, केवल 3 और 4, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्यों त्यागपत्र दिया था? अब देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शनों को सही से हमें देखना है और सही हमें इसका चुनाव करना है। कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, बिल्कुल गलत है, पहला तो गलत है। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। तीसरा है, उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे उपयुक्त कथन ए बी सी कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था? देखिए भीमराव अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कस्टर फेडरेशन और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, इन दोनों की स्थापना की थी। 2 और 3, केवल 2 और 3 की स्थापना की थी, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतः इसलिए किया था। मरणोपरांत क्यों इसका प्रधानता इसलिए किया था? यह किया था, रैमसे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिगुणता कैमनल अवार्ड की घोषणा 1932 में किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य था। रोलेक्ट एक्ट जो आया था इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा करना, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है, क्यों? अब 3 कथन दिया, इन तीनों कथनों को हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया था, बिल्कुल सही है, 1929 अधिवेशन। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझाया गया था, बिल्कुल गलत है। तीसरा है, इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत की अस्वीकार करते हुए संकल्प पारित किया गया था, बिल्कुल गलत, केवल एक सही है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? तो ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये मोतीलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या है?
महात्मा गांधी का हिंद स्वराज 10 क्वेश्चन अब बचा ना, काउंट कर चुके ना, 10 तो बचे हुए, 5 मिनट और लगे। हम्म। जाता नहीं तू जाते। सबसे नीचे चला हुआ था, बिना हमारे मत जाओ। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या है, मतलब इसका तत्व क्या है? तो पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है हिंद स्वराज। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो तंजौर जो तट है, इसमें सी राम गोपालचारी ने इस जो तंजौर पर एक अभियान संगठित किया था, सी राजगोपालचारी ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? ये वाराणसी में इन्होंने सबसे पहला जन भाषण दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? तो ये महात्मा गांधी ने गढ़ा था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो ये पीटर्सबर्ग जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन दक्षिण अफ्रीका में, वहां पे महात्मा गांधी को फेंक दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? 1946 में जो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व ये पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया जा रहा था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए, विलियम वुड जो है ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। देखिए, पैथिक लॉरेंस जो थे ये भी थे, जो क्रिप्स था ये भी था, और अलेक्जेंडर, तीनों लोग ये क्रिप्स कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। विलियम वुड सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? देखिए, जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष
जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च महात्मा गांधी के साथ था? दांडी मार्च महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे, कौन अंग्रेज ऐसा था? तो ये वेब मिलर जो था, ये दांडी जब मार्च चल रहा था गांधी जी का, उस समय ये साथ में था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.एन. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव को पारित किया था? यह 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हो रहा था, उसी में 14 सूत्री प्रस्ताव को पारित किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? यह किस में बताया था? यह लाहौर अधिवेशन में बताया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू उस समय उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में 1947 में निम्नलिखित सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की? तो बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करके, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।